इसको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले करते हैं, चलिए, काइनेटिक एनर्जी। सर गाने वाने मत बजाइएगा बस, है ना। थैंक यू। हाँ हाँ, शुक्रिया। कभी ना कभी आपने ये बात जरूर सुनी होगी, जरूर से जरूर सुनी होगी कि जो पार्टिकल, जब कोई चलिए मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रास्ता बनाता हूँ। इस रास्ते पर आप चल करके जा रहे हैं, है ना। ये आप चलते हुए जा रहे हैं। जब आप चलते चलते यहाँ पहुँच गए, लेट से आप यहाँ तक पहुँच गए, है ना। आप यहाँ तक पहुँच गए। जब आप यहाँ पर पहुँचे तो रास्ते में आप चूंकि चल करके गए, है ना, चल करके गए, तो चलने से कौन सी एनर्जी डेवलप होती है? किसी के मोशन से वेलोसिटी जब डेवलप होती है किसी चीज़ में, तो कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी आती है ना। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। अब बहुत दूर चल लिए, बहुत थक गए, 2-4 किलोमीटर चल लिए भारी जिस्म के साथ, थक गए। अब उसके बाद क्या हुआ? आपने सोचा कि क्यों ना बाकी का रास्ता हम लोग उड़ करके गुजार लेते हैं। हम लोग उड़ करके गुजार लेते हैं। अब आप सुपरमैन हैं, आप उड़ रहे हैं। आप उड़ रहे हैं, ऐसे करके चले जा रहे हैं। उड़ते 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 आप यहाँ पर आ गए। ये रहा आपका केप, लहरा रहा है, बढ़िया। अब आप यहाँ तक पहुँच गए उड़ते उड़ते। एक सर्टेन हाइट आपने अटेन कर ली थी। तो जब आप किसी हाइट पर होते हैं तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके, जब चल रहे होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी हाइट पर होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो थोड़ा बहुत रिलेट करने की कोशिश करेंगे, वैसे उतना ज़्यादा रिलेटेबल नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा रिलेटेबल होती हैं ऐसी चीज़ें फिजिक्स में। और फिजिक्स में जब ये आएगी बात तो आप वहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, MGH वगैरह लगा करके यहाँ पे, है ना। चलिए फिर भी स्टार्ट करते हैं, है ना। थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसी के जब कोई चीज़ अपनी किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ चलती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है, जिसके लिए आप एक काफ़ी वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला है। भाई क्या फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, हाफ, आगे बताओ क्या है, mv²। अगर गेस कर लिया था तो बहुत बढ़िया, हाफ mv²। देखिए मैं चाहता हूं कि आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये पहला फॉर्मूला है जो कि मैं चाहता हूं कि आप याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में रखिए। अगर आपको ये याद है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड। काफी इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूं जो कि मैं चाहता हूं कि अगेन आप याद कर लें। अगर आप इसे भी याद कर लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। दूसरा फॉर्मूला एक और है काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो फॉर्मूलाज हो गए आपके सामने। अच्छा, चार्ज थोड़ी देर पहले जो है मैंने चार्ज इलेक्ट्रॉन को ही कहा था पीछे की स्लाइड पे, है ना, कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एक एटम पर चार्ज डेवलप हो रहा था। तो मैंने उस जगह पे कहा था कि ये चार्ज आप इलेक्ट्रॉन को ही मान लीजिए, है ना। तो ये जो चार्ज है ये कुछ और नहीं, आप ऐसे कह लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन ही है, और ये वोल्ट जो लगा हुआ था इसको वोल्ट लगा देते हैं। तो ये जो हो गया आपके सामने काइनेटिक एनर्जी की एक यूनिट हो गई। ये जो लिख लिया आपने, ये काइनेटिक एनर्जी की एक यूनिट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आप भी एनसीईआरटी में डन। उसी बिहाफ पे देखते हुए अच्छा, आगे बढ़िए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अलावा आपको कितने अच्छे से समझ में, अगर आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को रख लें, अगर आप मेरे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को रख लिया, दैट इज कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, ऐसा यूनिट याद करके बताओ फटाफट। सबसे पहले होता है इसमें तो 1.6 जनरली हम कहते इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। डन। और आपने यहाँ पर वोल्ट रख दिया, वोल्टेज रख दिया, तो स्टार्ट करते हैं। आपने वोल्ट रख दिया, तो अब आप इसकी यूनिट को कहेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल कह के बुलाएंगे, क्योंकि एनर्जी की एक यूनिट जूल भी तो होती है। केमिस्ट्री में सबसे साधारण, पता है ना आपको, ये सब बातें तो आपको पता ही होंगी। ये एक जूल में यूनिट आपने लिख ली, तो एक यूनिट आपके सामने ये रखी हुई है, एक यूनिट ये रखी हुई है। तो अगली बार अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो कुछ मत करिए, बस सिंपली इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को रख दीजिए, बस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को रखेंगे, आंसर जूल में आ गया। डन, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए एटम से ही शुरू नेक्स्ट, करते हैं। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ एटम के बारे में, बाकी पूरी डिटेल्स जो है वो आपको इस चैप्टर के थ्रू आउट द टाइम आपको मिलती ही रहेंगी। तो एटम के बारे में कुछ बातें जो है मैं आपको एक एक करके आपसे डिस्कस ओके। आप कोशिश करिएगा। अब थोड़ी सी बात करी जाए पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। अभी जस्ट डिस्कशन किया था हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कुछ बातें और करते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो सेकंड नंबर पे आ जाती है हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी। जो लेवल होगा उसको एक्सट्रीमिटीज तक लेकर के जाऊंगा, जहां तक आप कैरी कर सकते हैं वहां तक कैरी करिए, मेरे साथ साथ बस बने रहिए। चलिए सबसे पहले पोटेंशियल एटम होता है, तो एटम को स्फेरिकल कंसीडर किया जाता है। ओके, तो जैसा आपने मुझ पर अभी ट्रस्ट किया, ठीक है, हर बात को अभी तो ड्राइव करना पहली क्लास में, ये तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है तो ड्राइव करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो है आपने मुझ पर ट्रस्ट किया कि हाफ mv² एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आप मानिए।
दूसरा एक फॉर्मूला मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी का बताता हूँ, विच इज़ प्योरली यूज्ड इन गोइंग टू बी यूज इन योर 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स में यूज होगा इसका, और जो है केमिस्ट्री में एक दो जगह पे एप्लीकेशन है, तो बस उस लिहाज से आप हल्का हल्का सा याद रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी जब आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। उसके अलावा अच्छा नहीं बना है, यहाँ पर देख सकते हैं Q1 Q2 बाई रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये है पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आपको ये बात पता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता इसमें है U जो है वो तो हो सकता पोटेंशियल कि आप एनर्जी इस हो गया। एटम को किसी तरह से कुछ ये heat K कर क्या दें। चीज़ है? मतलब मान लो आपने किसी देखिए चीज़ आप में से जो 12th पास आउट स्टूडेंट एटम होंगे के वो ये बात अंदर समझ गए मौजूद होंगे इलेक्ट्रॉन्स K क्या है, कुछ Q1 एनर्जी को Q2 तो गेन आपको करने चार्जेस दिख ही रहे और हैं, गेन R क्या है अपनी ये सब पता पोजीशन होगा, को छोड़ लेकिन करके जो नहीं हो जानते सकता हैं वो है जरा कि सुने। इलेक्ट्रॉन K जो अपनी है पोजीशन वो को है इस छोड़ जगह पे के इलेक्ट्रोस्टैटिक एटम के कांस्टेंट, शेल से बाहर निकल जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाहर निकल कांस्टेंट। जाए, एटम को छोड़ दे वो इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन एटम से देखिए बाहर निकल इलेक्ट्रोस्टैटिक गया, कांस्टेंट तो जो है ये इलेक्ट्रॉन अगेन नेगेटिव प्योरली चार्ज लेकर के बाहर निकल इलेक्ट्रोस्टैट्स नाम का एक जाएगा, चैप्टर है जिसकी फिजिक्स वजह में, से इसमें पढ़ाया एटम जाता पर है। खुद पर कैसा थोड़ा सा चार्ज इसकी डेवलप हो वैल्यू जाएगा, देख लीजिए, एक इसकी पॉजिटिव वैल्यू चार्ज 1 डेवलप हो अपॉन जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती यानी है। कि इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से याद नहीं रहेगा पॉजिटिव ना ये, चार्ज हाँ दूसरा याद कर लो, ऑन द इसको अदर 9 इंटू 10 अगर की हम पावर ये 9 कहें भी कह किसी सकते वे हैं में आप, है ना। कि तो आप K को बस इतना मान याद लीजिए रखिएगा, एक 9 इंटू इलेक्ट्रॉन 10 की है, पावर वो 9 ये याद मैंने एक रखिएगा एटम आप, को है दे ना। दिया, जब भी मैं किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक एटम को कांस्टेंट मैंने बोलूँ इलेक्ट्रॉन आप दे दिया, पीछे से मैं अगर A किसी बोलूँ आप B न्यूट्रल बोलना, स्टेट बस को वही वाला मैं हिसाब किताब है। इलेक्ट्रॉन दे मैं दूं, K बोलूँ नेगेटिव आप 9 पार्टिकल इंटू दे 10 दिया, की पावर 9 कोई बोलना, नेगेटिव बस इस चीज चीज़ को दी, रट लो। तो एटम 9 पर इंटू भी 10 कैसा की पावर चार्ज 9 डेवलप हो होता जाएगा, है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक डेवलप हो कांस्टेंट की जाएगा। वैल्यू, डन। यानी कि इलेक्ट्रॉन ओके, के आने पर Q1 और नेगेटिव Q2 चार्ज क्या और है, ये उनके दो जाने पर चार्जेस हैं और पॉजिटिव R चार्ज, हैं, दो उनके बातें हो बीच गई का हैं। फासला कितने डिस्टेंस पर ये खड़े चार्ज हैं की एक चल दूसरे रही से, है, तो बात समझ आ रही चार्ज है। कहीं ना मान कहीं लीजिए मैं मैंने आपसे एटम के कहता ऊपर हूँ दोनों बार रख एक के केस छोटा दिखाया सा ले है, लेता हूँ। तो मान लीजिए थोड़ी सी दो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चार्जेस लेते हैं हैं, अब यहीं पर ही, दो है ना। पॉजिटिव शुरुआत चार्जेस हैं कैसे करते और हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। R। दो पॉजिटिव यहाँ चार्जेस से हैं, मेरा उनके टॉपिक बीच का शुरू होता डिस्टेंस है, है R। ओके, अब एक प्रॉपर्टीज बात ऑफ जरा सोचिए, चार्ज। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो यहाँ पे आ जाता है मेरा पहला पॉइंट ओके, चार्ज को जनरली कि अगर सेम चार्जेस हैं, फिजिक्स में पढ़ना होता है H कहाँ आमतौर गया पर, इसका, तो आपने ये बात पढ़ी होगी, चार्ज जो होता है वो नंबर तो ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन दो इनटू सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे चार्ज को की क्या वैल्यू के करेंगे, बराबर होता है। रिपेल करेंगे सर, बिल्कुल सही बात है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे पहला पॉइंट ओके, मैं कुछ पॉइंट वाइज इसको डिस्कस कर ठीक लेता है। हूँ, जैसे जैसे तो point अगर आगे ये एक दूसरे बढ़ेंगे, को रिपेल करने वाले हैं तो लेवल इनके बढ़ता बीच जाएगा। का डिस्टेंस सबसे बढ़ जाएगा पहला क्या? पॉइंट हम्म? हमारी नजर अगर से अगर आप ये दोनों देखें, सेम तो चार्जेस हैं तो एक दूसरे को चार्ज की रिपेल सबसे करेंगे तो बेसिक इनके बीच का प्रॉपर्टी डिस्टेंस ये बढ़ हो सकती जाएगा, है, तो ये सबसे R जनरल की वैल्यू प्रॉपर्टी बढ़ जो जाएगी आप क्या? में से ज्यादातर को पता होगी, वो हम्म? ये कि तो ये दो R की वैल्यू सेम बढ़ जाएगी, चार्जेस होते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर आपके इंक्रीज हो सामने जाएगा। दो पॉजिटिव चार्जेस या दो नेगेटिव ओके, चार्जेस रखे जाएं, दो और सेम दूसरे केस चार्जेस में क्या होते ले हैं, लेते तो हैं, वो मान आपस लीजिए एक दूसरे एक को क्या पॉजिटिव करते हैं, चार्ज है और एक रिपेल नेगेटिव करते हैं। चार्ज है, और दोनों एक और दूसरे अगर को आपके अगर सामने अट्रैक्ट करेंगे ऑपोजिट तो इनके चार्जेस बीच रखे का हैं, R क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिस्टेंस इनके बीच का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एक केस में इनके बीच का ऑपोजिट डिस्टेंस कैसा चार्जेस हो क्या रहा है, करते हैं, एक दूसरे कम को हो रहा है। एक केस में अट्रैक्ट इनके करते बीच हैं। का डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये दो केसेस हो गए, हमने जनरली यहाँ पर डिस्कस कर लिए ऑपोजिट हैं। चार्जेस चलिए अगले पेज एक पे आते दूसरे हैं, को है ना, अट्रैक्ट करते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। हम्म, तो पहली बात ओके, तो पता है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए एक छोटी सी बात और समझते हैं। अच्छा, ये स्टेटमेंट भी आपके जहन में होनी चाहिए कि थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, है ना। एक छोटी सी बात और समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, वो ये कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। क्या मतलब हुआ इस बात का, थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने चार्ज, देखिए असल में ये जो फॉर्मूला आपने पीछे की तरफ देखा था, ये फॉर्मूला था U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। बेसिकली ये जो चार्जेस होते हैं ये यहाँ पर जो चार्जेस हो सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या कोई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है ना, इट कुड बी एनीथिंग। दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, तो जो वैल्यू है उनकी वैल्यू को एज इट इज रखना होता है। तो अगर आपने एक नेगेटिव चार्ज का इस्तेमाल कर लिया, मान लीजिए ऐसे कर लेते हैं कि मान लीजिए आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, उसका चार्ज है +1.2, लेट से आपने ऐसा कुछ रख दिया है, या चलिए कोई सिंपल सा नंबर ले लेते हैं भाई, और सिंपल नंबर ले लेते हैं, +2 नाम का चार्ज ले लिया आपने, ठीक है। और आपने एक नेगेटिव चार्ज ले लिया है, उसकी वैल्यू है लेट से -1, डन। अब आप दोनों जगहों पर इन दोनों को उठा करके, ये है आपके सामने Q1 और ये है आपके सामने Q2, इन दोनों को उठा करके यहाँ पे रख दीजिए। जैसे आपने Q1 और Q2 को रखा तो ये आंसर है भाई आपके सामने पॉजिटिव में, और ये आंसर है आप इसके सामने कैसा रखा हुआ है, नेगेटिव फॉर्म में रखा हुआ है, और दोनों के बीच में आपस में मल्टीप्लाई है, तो ओवरऑल आंसर कैसा आएगा, ओवरऑल आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं क्या कि जब आपने ऑपोजिट चार्जेस ले रखे हैं तो U की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो जब आपने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्जेस, यानी कि जब अट्रैक्शन का केस लिया, तो ऐसे केस में आपने पाया कि आंसर कैसा आ रहा है, U का नेगेटिव आ रहा है। व्हेन द वैल्यू ऑफ U कम्स आउट एज नेगेटिव चार्ज,
when the value of the of potential energy comes out as negative, then it will be said that, तब ये कहा जाएगा कि अट्रैक्शन हो रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये इसकी सीजीएस यूनिट है, अट्रैक्शन हो रहा था। ओके, यहाँ तक Okay. तो सारी बातें थी। अच्छा, मेरे ख्याल से दूसरी बात, पहला पॉइंट है जो कि मान लीजिए आपने एक दो चार्जेस फिर से ले लिए हैं Q1 और Q2 के नाम से, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है। ये अगर 2 है तो ये 3 ये था 3 कूलम का चार्ज था, लेट्स से, है ना, ऐसे करके ले लेते हैं। 2 और 3 आप दोनों की वैल्यूज को उठा करके यहाँ पर रख लीजिए, दोनों पॉजिटिव हैं, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। लेकिन सेम चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्या? ये तो करते ही हैं रिपेल। तो आप ये कहेंगे कि अगर दो सेम चार्जेस थे तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इस जगह पर दोनों सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और रिपल्शन के बाद आपने U की वैल्यू को कैसा पाया? पॉजिटिव पाया। तो U कम्स आउट एज पॉजिटिव इन केस ऑफ रिपल्शन। की स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, याद रख सकते हैं। तो U कम्स आउट पॉजिटिव इन केस ऑफ रिपल्शन। लाइट की स्पीड Done? 1% होता है ना, 1%। अब ये चीज सोचिए कि जहां पर अट्रैक्शन होता है, जहां पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वहां पर एनर्जी रिलीज होती होगी, आप समझ रहे हैं? जहां पर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं वहां पर क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी के रिलीज होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अट्रैक्शन के केस में एनर्जी रिलीज होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो आप यहाँ पे कहेंगे ये स्टेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं भाई? आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ पे, ये होते हैं स्टेबल, थोड़ा सा डिस्कशन करते ये होते हैं स्टेबल। तो फिर ये कैसे होते होंगे? ये होते, जितने ज्यादा पॉजिटिव होंगे ये उतने ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है वो ग्राफ जो कि आप केमिकल बॉन्डिंग की पहले ही लेक्चर में देखने वाले हो। जैसे ही मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा तो मैं आपको पहले ही लेक्चर में एक बढ़िया सा ग्राफ बताऊंगा जिसमें मॉलिक्यूल्स कैसे पास आते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। इस ग्राफ के जरिए समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। खैर यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हो गया है ये अनस्टेबल, लिखने वालों को दिक्कत ना हो, टू अच्छा नहीं लिखा है, ये हो चुका है इस जगह पे अनस्टेबल। ओके, 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज। चलिए इस पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा था। तो इसको थोड़ा सा उस लिहाज से समझते हैं जैसा इसको फिजिक्स में समझाया जाता है, वो ज्यादा अच्छा तरीका है समझाने का। वैसे ये तरीका भी ठीक ही था, इसमें दिस इज नॉट एज बैड एज आई एम थिंकिंग, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये ग्राफ है, ऐसे समझ लीजिए ये ग्राफ है, मान लीजिए ये ग्राफ है। पोटेंशियल एनर्जी को यू से अब मैंने क्या किया कि समझते हैं, ठीक है, डन। एक बाउल है, लेट्स से एक बाउल है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ऐसे करके एक बाउल बना लेता हूँ। तो सबसे पहले लिखा जाए, एक बाउल को मैं ऐसे बना लेता हूँ, है ना। एक बाउल को मैंने पलट के रख लिया है, एक बाउल को मैंने नीचे ऐसे रख दिया है। अब ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाया है। यहाँ पर आपके सामने पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, चलिए इस साइड पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी और नीचे की तरफ कैसी होगी? नेगेटिव होगी। डन। अब मैंने क्या किया, इसमें एक बॉल रख दिया, यहाँ पर एक बॉल रख दिया मैंने। कभी ना कभी आपने बात अब जरूर सुनी एक बार बॉल मैंने यहाँ पर रख दिया, दो प्लेसेस हैं जहाँ पे मैंने बॉल को रख दिया। जब कोई अब मैं आपसे कहता हूँ कि काम करते हैं, बॉल को जो है यहाँ से ऐसे टक से मारते हैं, इस जगह पे ऐसा आप इस पे टैप करिए। जैसे आप इस पे टैप करेंगे तो ये बॉल जो होगा ये ऊपर की तरफ उछल जाएगा, है ना। अच्छा, थोड़ी देर बाद वो यहाँ तक तो जाएगा, मैक्सिमम हाइट अटेन करने की कोशिश करेगा। बहुत ज्यादा कसके नहीं मारना है भाई, बाहर भी आ सकता है ना। थोड़ा सा स्लो, इंसान की तरह थोड़ा धीरे से। यहाँ तक गया, ओके। अच्छा, यहाँ तक जाने के बाद ये वापस आएगा और ये यहाँ तक आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो यहाँ आ जाएगा और फिर ऐसे टिक 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 यहीं रह जाएगा, है ना। अब उसके बाद क्या, यानी कि वो वापस से यहीं रह गया। अच्छा, इसके बारे में क्या थॉट है तुम्हारे? ये बॉल नंबर 1 थी, ये है बॉल नंबर 2। इसके बारे में क्या थॉट्स हैं आपके? आपने इसको अगर से टक से मारा तो ये इधर आएगा और ऐसे गिरता रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा, तुरंत यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर आकर के थोड़ी देर उचकेगा, ऐसे करके उचकेगा और वापस से सेटल डाउन हो जाएगा यहीं पर ही। कुछ समझ में आई बात है? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इस बॉल के लिए U की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। और यहाँ पर इस बॉल के लिए U की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? अनस्टेबल। ये अनस्टेबल था, आपने सिर्फ एक टच किया और ये नीचे की तरफ आ गया। अच्छा, जैसे ही नीचे आया, नीचे आकर के इसने वापस से खुद को स्टेबल करने की कोशिश, अनस्टेबल करने की कोशिश नहीं करी। ये यहाँ पर आकर के स्टेबल हो चुका है। इस जगह पर ये अनस्टेबल था, यहाँ पर इसकी U की वैल्यू कैसी हो चुकी थी? नेगेटिव हो चुकी थी। देयरफॉर आप ये बात याद रखिए कि U की वैल्यू जितनी नेगेटिव होती है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होना चाहता है, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो चुका होता है, वो उतना ही ज्यादा
ज़्यादा स्टेबल हो चुका होता है। अच्छा नेक्स्ट ये चीज़ है कि जैसे कि इसकी बात है, इसको मैंने अनस्टेबल करने की कोशिश की थी, इसको पॉजिटिव की तरफ मैं लेके जा रहा था, लेकिन इसने क्या किया, पूरे संसार की सारी ताकतों ने मिल करके इसको नीचे की तरफ खींच लिया। कहा ऊपर कहाँ जा रहे हो, वापस से नीचे आओ, है ना, नीचे की तरफ आओ, नीचे स्टेबल थे हम तो, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और मैंने इसमें आपको अभी जो जो चीज़ें पढ़ा दी एक नज़र डाल लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ कि अगेन आप याद कर लें। अगर हाँ, आप इसे थोड़ा भी सा याद इसका कर लेंगे डिस्कशन तो किया था हमारे आपने, लिए काफी काइनेटिक हेल्प एनर्जी, होगी। पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा फॉर्मूला एक और है और काइनेटिक स्ट्रक्चर एनर्जी ऑफ का, एटम दैट लिख इज लिया है हमने, चार्ज इनटू प्रॉपर्टीज ऑफ द पोटेंशियल चार्जेस, डिफरेंस। ओके चार्ज ये इनटू हो गया, ये पोटेंशियल हो गया। डिफरेंस। नेक्स्ट ये दो फॉर्मूलाज हो गए आपके सामने। अच्छा चार्ज, थोड़ी देर पहले जो है ओके मैंने चार्ज इलेक्ट्रॉन को ही कहा तो था, ये तो बहुत बढ़िया रहा अब तक, है ना। अब तक हमने इलेक्ट्रॉन टोटल, निकल अच्छा रहा ये देखा नहीं है, मैंने कितने इलेक्ट्रॉन पॉइंट्स आ लिख रहा दिए हैं, है, तो एक मैंने एटम शायद पर 3 पॉइंट चार्ज लिख दिए डेवलप हो हैं। रहा था। तो मैंने उस जगह पे कहा था कि एनर्जी चार्ज जो आपका था वो इलेक्ट्रॉन को तीसरा ही देगा, पॉइंट था आई है ना। गेस। तो इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्ज है ये कुछ और नहीं अरे है, आप इतना ऐसे स्लो कह नहीं दीजिए चल कि रहा ये है ये, इलेक्ट्रॉन ही है। बहुत और पीछे ये जाना वोल्ट पड़ेगा, जो फिर लगा टाइम हुआ था लगेगा। इसको वोल्ट चलिए लगा आगे देते बढ़ते हैं। हैं। तो ये मान जो हो लीजिए गया मैंने आपके 3 पॉइंट सामने लिख दिए हैं, काइनेटिक है ना, एनर्जी की ठीक एक है। यूनिट हो गई। अब नीचे लिख एक लिया काम आपने, करते हैं, ये हम चौथा काइनेटिक पॉइंट एनर्जी लिखते हैं, की एक ठीक है। यूनिट है, अब दैट करते इज हैं चौथा इलेक्ट्रॉन पॉइंट। वोल्ट। चौथा पॉइंट जो है उसका उसका इस्तेमाल थोड़ा सा करेंगे आज की इलेक्ट्रॉन क्लास वोल्ट में। के अलावा आप चौथा पॉइंट ये लिखिए अगर आप कि इलेक्ट्रॉन मान की वैल्यू लीजिए को रख एक लें, चार्ज है मान वो लीजिए रेस्ट आपने पर है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को मान रख लीजिए दिया, एक दैट चार्ज है इज कोई, क्यू चार्ज है डिवाइड मान बाय लीजिए, वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट का पर SI है, यूनिट याद ठीक करिए है। तो फटाफट। और पीछे से 1.6 आप एक काम करिए, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में डाल दीजिए, है ना। एक चार्ज है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में और डाल आपने दीजिए। यहाँ पर तो वोल्ट जब रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक हवा चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करके हवा चलेगी, तो वो तो अब चार्ज आप पे तो इसकी पीछे से यूनिट को फोर्स कहेंगे लगेगा, वो फोर्स 1.6 कितना है into 10 है की ना। पावर माइनस बात 19 समझ में आई। जूल तो कह के बुलाएंगे। आप ये समझिए एनर्जी कि की मैंने एक आपसे यूनिट, सिंपल एक एनर्जी सवाल की एक किया है यूनिट कि एक जूल भी रुका तो हुआ होती है। चार्ज है, अगर मैं उसको, जैसे पता कि है ना आपको पता होगा ये कि सब ऐसे बातें तो फैन आपको चलता पता है ही होंगी। है ना, ये आप एक जूल फूल में लेके यूनिट खड़े हो आपने जाओ, लिख ली। तो तो फैन एक यूनिट लेट आपके से इधर सामने से है, हवा आ क्यू रही भी है, है, तो एक फूल भी यूनिट इधर की यूनिट तरफ क्यू ऐसे है। हिलेगा, तो अगली इधर की बार तरफ अगर हिलेगा। आपसे कहा जाए तो कि ये जो इलेक्ट्रॉन फूल है वोल्ट इसी को से ही आप जूल में चार्ज मान कन्वर्ट लो, करना है, और तो कुछ जो मत फैन करिए, की बस हवा आ अभी रही है उसको आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को रख इलेक्ट्रिक दीजिए, फील्ड बस मान लो। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को तो रखेंगे, जब ये आंसर जूल में आ ये जो जाएगा। फूल था, ये डन, जो चार्ज बिल्कुल था, सही है। इस पर जो चलिए पीछे से फोर्स लग नेक्स्ट, रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कितना होता है। तो इस स्टेटमेंट को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान रहे तो बहुत बढ़िया है ना। चलो देखो, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। ओके अब थोड़ी सी बात करी जाए पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। अभी जस्ट डिस्कशन किया था हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कुछ फोर्स बातें ऑन अ और चार्ज करते हैं ना पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो सेकंड नंबर पे आ जाती है हमारे लिए ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल होता है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप ऐसे याद रखिएगा कि F जो होता है वो Q इंटू E होता है, ड्राइव करना पहली क्लास में, ये तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपके सामने फॉर्मूला है। ट्रस्ट किया कि हाफ mv² एक फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हमारे सामने एक बार काम आ जाएगा वैसे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बाई क्यू हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बाई क्यू हो जाएगा, E इज इक्वल टू F बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा F बाई कि पोटेंशियल एनर्जी जब आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। नेक्स्ट, अच्छा वैसे इस पॉइंट को समझने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही कट लगा देता हूँ, इस चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं केमिस्ट्री में अभी, है ना। और जो है थोड़ा सा हायर लेवल पे जाएंगे आप, तो इसको आप फिजिक्स और केमिस्ट्री आपस में इंटरलिंक होते हुए पाएंगे काफ़ी हद तक। तो जहाँ पर ये चीज़ें इंटरसेक्शन बन रहा होगा इनका पॉइंट, वहीं पर ही आप देखेंगे कि ये सारे पॉइंट ज़्यादा यूजफुल लगेंगे आपको। अभी के लिए बस मैं चूंकि असल में ये पॉइंट बता चुका हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि इस वाले पॉइंट की वैसे कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फिर भी रिलेटेबल पॉइंट है, इसलिए जस्ट बता रहा हूँ मैं कि मान लीजिए यही चार्ज है और रुका हुआ है ना, और इस पे आपने इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड लगाई। जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वो फोर्स क्या होगा, तो ऐसा मतलब फिजिक्स में पढ़ा जाता है, वैसे इसके पीछे बहुत लॉजिकल रीजन भी दिए जाते हैं कि ये सर्कुलर मोशन शो करने लग जाता है ना। तो खैर इस बात को लिखते हैं कि फोर्स याद नहीं रहेगा ना ये, हाँ दूसरा याद कर लो इसको, ऑन अ चार्ज पार्टिकल, 9 भी कह सकते हैं आप, है ना। तो आप K को बस इतना याद रखिएगा, 9 × 10 की पावर 9। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल जब भी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलूं ड्यू टू पीछे से मैं मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है। बी पे एरो लगा दीजिएगा, ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। बी पे एरो लगा दीजिए, ये एरो लग नहीं रहा है बस। डन, ओके। Q1 और Q2 क्या है, ये दो चार्जेस हैं और R हैं, उनके बीच का तो इसका एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एक दूसरे से क्यू वी बी साइन थीटा। एक केस छोटा सा ले लेता हूं, मान लीजिए दो पॉजिटिव क्यू वी बी साइन थीटा, पॉजिटिव चार्जेस हैं और इनके बीच का डिस्टेंस है R।
दो पॉजिटिव चार्जेस तो ये दो फॉर्मूलाज आपने देख लिए हैं इस जगह पे, है ना। अब तीसरे पे आ जाते हैं भाई। ओके, एक और चीज देख लेते हैं। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो यहाँ Next. पे आ जाता है मेरा पहला पॉइंट। 6th नंबर पे आ जाता है भाई आपके सामने, कि अगर 6th नंबर पे आ जाता है भाई आपके सामने एक और फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है अगर सही मायने में उसको आपने पढ़ा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। तो उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा लिखते हैं पहले, कूलम्ब्स लॉ, है ना। ठीक है, तो अगर ये एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा क्या? अगर ये दोनों कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के लिए देखिए पूरी स्टेटमेंट लिखाई जाती है, याद कराई जाती है, आपको भी याद करनी चाहिए क्योंकि ये फिजिक्स का पार्ट है अगेन, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल है, इसलिए बस मैं फॉर्मूला रख करके आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू D। कम हो जाएगा, अरे सर ये D कहाँ से आ गया सर? तो एक ये केस D में कहाँ से आ इनके बीच का गया? डिस्टेंस कैसा हो रहा है, कम। वैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली जो हमारा जिस चैप्टर से रिलेटेड है ये कूलम्ब्स लॉ, उसमें क्या होता है कि हम लोग 3D स्पेस में हम लोग अमूमन चार्ज को पढ़ रहे होते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है, हवा में है, ऐसे करके अज्यूम कर लेते हैं z एक्सिस पे, है ना, ऐसे करके XYZ। लेकिन अभी क्या है कि ये जो D है बेसिकली जगह पे डाई कांस्टेंट कह सकते हैं इसे आप, है ना, इसे आप कह सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक वैल्यू समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी से। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक वैल्यू जो होती है, लेट से अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर जो है वो डाई इलेक्ट्रिक वैल्यू, यानी कि मतलब उसको आप ऐसे लेमन टर्म्स में मैं कहूँ एकदम जनरल टर्म में आपको ताकि समझ में आ जाए तो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की क्षमता है उसकी, है ना। तो इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक वैल्यू होती है वो होती है 1। बेसिकली ये जो उसी तरह से जैसे अगर मैं कहूँ कि डाइलेक्ट्रिक वैल्यू ऑफ वाटर की अगर बात की जाए, है ना, तो वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक वैल्यू होती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 79 होती है अप्रोक्सीमेटली। देख लीजिएगा, उम्मीद भी से कुछ ऊपर नीचे हो, वैसे 79 ही होती है शायद, का इस्तेमाल कर लिया, मान लीजिए। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक वैल्यू करती क्या है, डाइलेक्ट्रिक वैल्यू क्या करती है जरा समझिएगा। मान लीजिए अगर डाइलेक्ट्रिक वैल्यू ज्यादा है किसी की, अगर डाइलेक्ट्रिक वैल्यू ज्यादा है किसी मीडियम में आपने रखी हुई चीजें, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है ना। उसी तरह से जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका घट जाता है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, जिसपे एक बार बहुत अच्छा सवाल पूछा जा चुका है कि जो NaCl होता है, NaCl, NaCl, ये आंसर है भाई आपका। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 800 के आसपास होता है, 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। थोड़ा सा ही राउंड फिगर बता रहा हूँ, शायद में भी थोड़ा सा आगे पीछे होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो जब आपने इसको मेल्ट किया तो इसके आयंस कहीं ना कहीं डिसोसिएट कर दिए आपने, लेकिन डिसोसिएशन के लिए आपको कितना टेम्परेचर देना पड़ा, अप्रोक्सीमेटली 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर है, नेगेटिव आ रहा है। इतना टेम्परेचर सर कहाँ से दें, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्या करें। तो सर मैं कहूंगा आपसे, आप इसको उठाइए, पानी में डाल दीजिए, चम्मच चला दीजिए, आयंस टूट जाएंगे। पता है ना, नमक जो है पानी में डलते ही टूट जाता है, आयनाइज हो जाता है, ये बात तो पता ही होगी, है ना। डिसोसिएशन बहुत फास्ट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने सब चीज पढ़ रखी होंगी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, सॉल्ट बढ़िया अच्छे से टूट जाता है, फटाफट टूट जाएगा। जो काम 800 डिग्री सेल्सियस में हो रहा था वो काम सिर्फ पानी में डालते ही कैसे हो गया। सर इसका जवाब मिलता है यहीं पर ही, क्योंकि पानी की डाई इलेक्ट्रिक वैल्यू बहुत हाई होती है, तो वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटा देती है, उनके बीच के चार्जेस को सेपरेट कर देती है, Na+ अलग, Cl- लेकिन अलग। सेम चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्या? तो कूलम्ब्स लॉ ये रहा आपके सामने। तो आप ये कहेंगे, अच्छा, हमने काफी सारी चीजें देख ली हैं, कई सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए हमने, है ना, कुछ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूलाज पढ़ लिए हमने, कुछ पोटेंशियल एनर्जी की चीजें देख ली हैं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग ज्यादा एम्पलीफाई ना करें, थोड़ा सा अब इसको हम लोग अप्लाई करना सीख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन वगैरह ट्राई कर लेते हैं, है ना, फिर देखते हैं कि कितना हमसे समझ में आया है। मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जब मैं लिख दूंगा, तो उसके बाद आप एक बार ट्राई करिएगा, वीडियो को तुरंत आगे नहीं बढ़ाना है, पहले एक बार खुद से ट्राई करिए, आप अपने एफर्ट्स डालिए, अपनी अप्रोच दिखाइए कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं बेशक आपको इस वक्त नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आप ये समझिए कि मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, चलिए। इसमें एनर्जी रिलीज होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो आप यहाँ पे कहेंगे ये स्टेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं भाई, आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ पे, ये होते हैं स्टेबल। अच्छा, होते हैं स्टेबल, तो फिर ये कैसे होते होंगे, ये होते, जितने ज्यादा पॉजिटिव होंगे ये उतने ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है वो ग्राफ जो कि आप केमिकल बॉन्डिंग की पहले ही लेक्चर में देखने वाले हो।
जैसे ही मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा तो मैं आपको Begins to लेक्चर move. में एक बढ़िया सा ग्राफ बताऊंगा जिसमें मॉलिक्यूल्स कैसे पास आते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ Then a जाती है। potential तो आपको graph के difference. जरिए समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। खैर यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हो गया है ये अनस्टेबल, When a potential difference ये हो चुका है इस जगह पे अनस्टेबल। ओके, of चलिए इस 20 पॉजिटिव volt नेगेटिव is वाली बात applied. को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा था। तो इसको थोड़ा सा उस लिहाज से समझते हैं जैसा इसको फिजिक्स में समझाया जाता है, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है Fine. समझाने का। वैसे ये तरीका भी ठीक ही था, इसमें दिस इज नॉट Kinetic एज energy. आई एम थिंकिंग, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश तो एक करते हैं। चार्ज है, मान शुरू लीजिए शुरू में ये रुका ग्राफ हुआ है, ऐसे समझिए, आपने 20 वोल्ट का उस पर धक्का लगाया, पीछे से 20 वोल्ट का धक्का मारा आपने, है मान ना? लीजिए ये ग्राफ है। तो बताइए जब धक्का मारेंगे तो वो चल देगा, अब है ना? मैंने क्या धक्का किया पड़ेगा कि तो पीछे से चल देगा वो, एक और जब वो बाउल है, चला तो लेट्स उसमें से एक कितनी बाउल है, काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई। हाँ ऐसे तो करके वीडियो को बाउल पॉज बना करिए लेता हूँ। और तुरंत ट्राई करिए। एक बाउल चलिए, को अगर आपने ऐसे ट्राई बना कर लिया है लिया। तो एक बाउल आगे को मैंने बढ़ते हैं, पलट के रख लिया है ना? है, एक बाउल को मैंने नीचे ऐसे रख दिया है। अब ये जो ग्राफ आपको बनाया पता है है मैंने, काइनेटिक ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का चार्ज ग्राफ बनाया है। इनटू यहाँ पर आपके सामने पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी है ना? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चार्ज की वैल्यू आपको चार्ज इलेक्ट्रॉन ले लीजिए पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी और नीचे वोल्टेज आपको 20 वोल्ट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को रख दीजिए। वैसे देखिए समझिए, यहाँ पर एक बॉल रख दिया मैंने। अगर आपके सामने अब स्पेसिफिकली जैसे एमसीक्यू वगैरह में होता है कि ऑप्शन दे देता है, तो अगर वोल्टेज में आंसर अब मैं कह आपसे रहा है कहता है हूँ ना? कि काम अगर करते आपसे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर कह रहा है तो बॉल को आंसर जो तो है आ गया आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन से वोल्ट में। टक से लेकिन मारना अगर है। आपसे इस जूल जगह में ही पे ऐसे पूछ रहा है, आप इस पे- क्योंकि इस पे यूजुअली टैप जूल में ही करिए। पूछता है जैसे SI आप इस पे यूनिट, टैप करेंगे तो आपसे अगर ये जूल बॉल में ही जो पूछता होगा, है तो ये जो है ऊपर की तरफ आप क्या करेंगे, उछल जाएगा। आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को रख दीजिए। अच्छा, यही तो थोड़ी देर सिखाया था, बाद वो यहाँ तक 10 की जाएगा, पावर maximum माइनस height attain 19 करने की कोशिश करेगा। और बहुत इसको ज़्यादा 20 कस के कर नहीं दिया, मारना है भाई, बाहर तो भी कितना हो आ गया? सकता है ना, थोड़ा सा 32 इंसान की तरह इंटू थोड़ा धीरे से 10 यहाँ की तक पावर गया। ओके, माइनस अच्छा 19 यहाँ तक जाने के बाद जूल। ये वापस आएगा और ये यहाँ तक आ जाएगा। इजी पीजी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो एकदम यहाँ आ आसान जाएगा क्वेश्चन था, और फिर ऐसे है ना? टक 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 चलिए यहीं इसे रह नोट डाउन कर जाएगा, लीजिए। है ना? यानी कि वो वापस से यहीं रह गया। अच्छा, इसके बारे में क्या थॉट है तुम्हारे? ये बॉल नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना? एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, अब ऐसा समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल रुका हुआ नहीं है, वो चल ही रहा था, है ना? वो चल रहा था, आपने उसे एडिशनली एक काइनेटिक एनर्जी और दे दी, और आपने एक धक्का मारा उसमें, उसके पास पहले से एक काइनेटिक एनर्जी थी, वो चल रहा था ऐसे करके, है ना? ऐसे करके चल रहा था वो। आपने क्या किया, एक एडिशनल धक्का मारा उसमें, धक्का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। आपने ऐसे करके धक्का लगाया तो आपने क्या किया, उसमें एक काइनेटिक एनर्जी में कुछ उसके इन्हांसमेंट कर दिया, कुछ आपने बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया है। अब बताएं वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ठीक है डन। अब डेटा मैं आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा आसान सा डेटा दे देता हूँ ताकि फटाफट आप कॉन्सेप्चुअली सीख लो, है ना? अनस्टेबल करने की कोशिश नहीं करी, ये यहाँ पर आकर के स्टेबल हो चुका है। इस जगह पर ये अनस्टेबल था, यहाँ पर इसकी u की वैल्यू चार्ज इज मूविंग, नेगेटिव हो चुकी थी। देयरफॉर आप ये बात याद रखिए कि u की वैल्यू चार्ज इज मूविंग है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होना चाहता है, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो चुका होता है, विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा स्टेबल हो चुका होता है। अच्छा नेक्स्ट ये चीज है कि जैसे कि इसकी बात है, इसको मैंने अनस्टेबल लेट्स से करने चलो की ये ले कोशिश लेते की हैं थी, इसको 20 इंटू 10 की पावर माइनस लेकिन इसने क्या किया, 19 पूरे संसार की जूल। सारी ताकतों ने मिलकर चलिए मैंने ये मान लिया, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। वापस से नीचे आओ। अब मैं आपसे कहता हूँ कि उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी तो है ही पहले से, अब मैंने एडिशनली उस पर वोल्टेज लगा दिया है, लेट्स से 5 वोल्ट का मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते हैं ना, 5 वोल्ट का धक्का लगा देते हैं, ज़्यादा जोर से लगाए गिर गया अब तो, है ना? तो लिखते हैं एडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख लिया है हमने, प्रॉपर्टीज एडिशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये तो बहुत बढ़िया रहा अब तक, है ना? अब तक हमने टोटल, अच्छा ये देखो 5 वोल्ट पॉइंट्स लिख दिए हैं मैंने, शायद 3 पॉइंट लिख दिए हैं। इज अप्लाइड एनर्जी जो था वो तीसरा ही पॉइंट था आई गेस, टू इट। अरे इतना स्लो क्यों चल रहा है ये? फाइंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने 3 पॉइंट लिख लिए हैं, है ना? ठीक है, अब एक काम फाइंड करते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए इस सवाल को ट्राई करिए। चौथा पॉइंट जो है उसका इस्तेमाल थोड़ा सा करेंगे आज की क्लास में। आप चौथा पॉइंट ये लिखिए कि मान लीजिए एक चार्ज है वो रेस्ट पर है, मान लीजिए एक चार्ज है, ओके, क्यू चार्ज है मान तो लीजिए, आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। और पीछे से चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच करेगा। अच्छा, इस सवाल में 2 जगह गलती हो सकती थी आपसे, 2 जगह, ये मेरा प्रेडिक्शन है ना? ऐसा तो नहीं करता हूँ प्रेडिक्शन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने 2 जगह गलती कर दी होगी इसमें।
चलिए तो पहली गलती पकड़ते हैं। आप ये समझिए कि पहली मैंने गलती आपसे क्या है? सिंपल एक सवाल सबसे पूछा पहला कि क्या रुका आपने हुआ चार्ज है, क्या आप अगर ये मैं बात उसको जानते जैसे हैं कि कि आपको पता काइनेटिक होगा एनर्जी एक जैसे फैन एडिटिव चलता प्रॉपर्टी है, है ना, इसको आप एक ऐड किया कूल जा एरिया सकता खड़े हो है, जाओ, एक काइनेटिक तो एनर्जी फैन दूसरे से ऐड से की जा इधर से सकती हवा है। आ रही है, तो नेट फ्लूइड भी इधर काइनेटिक की तरफ एनर्जी ऐसे कैसी हिलेगा, होगी? इधर की तरफ हिलेगा। वो तो ये जो पहली फ्लूइड वाली है इसी को ही काइनेटिक आप एनर्जी चार्ज मान लो, प्लस दूसरी और वाली जो काइनेटिक फैन की एनर्जी का हवा आ रही सम है उसको होगी क्या? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इन मान दोनों लो। काइनेटिक तो एनर्जीज जब का सम होगी। ये जो फूल था, ये जो पहली चार्ज काइनेटिक था, एनर्जी है इस कितनी? पर जो पीछे से पहली तो आपके फोर्स लग सामने रहा दी था हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 20 वो कितना इंटू होता है? 10 की पावर तो इस स्टेटमेंट को पहले माइनस लिखते हैं, फिर उसके 19। बाद इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये ध्यान से पहली देखो, बहुत काइनेटिक बढ़िया एनर्जी है। है ना। चलो प्लस देखो, दूसरी काइनेटिक एनर्जी फोर्स यार दी ऑन अ नहीं है, चार्ज पार्टिकल, वो तो आपको फॉर्मूला पता है ना, लेकिन उसके लिए क्यू इंटू वी। तो प्रोबेबली आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये जगह गलत कर दी होगी। फोर्स डन। ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ओके, तो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 20 इंटू 10 की पावर माइनस ये 19 इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस सिंबल चार्ज होता तो है। आपको पता ही है फोर्स ऑन अ 1.6 चार्ज इंटू पार्टिकल 10 की पावर ड्यू टू माइनस 19 इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटू वोल्टेज आपको 5 फोर्स वोल्ट ऑन का अ पता है। चार्ज पार्टिकल ड्यू टू तो इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए आपने करा, यहाँ पे हो गया 20 इंटू तो 10 की इसके लिए एक पावर छोटा सा माइनस फॉर्मूला है, आप ऐसे याद 19 रखिएगा कि F जो होता है वो Q इंटू प्लस E होता है, 8 इंटू 10 चार्ज की इंटू इलेक्ट्रिक, पावर बस माइनस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से 19। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपके सामने फॉर्मूला है। ओके। ओके, तो ये फॉर्मूला अब हमारे एक काम सामने करते एक हैं, बार काम आ जाएगा वैसे। अ, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों वैल्यूज को सही इलेक्ट्रिक कर फील्ड जो लेते हैं, होता है एडजस्ट कर लेते उसको हैं। आप कैसे लिख बताइए कैसे सकते हैं? करें? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो कैसे जाएगा? करें? F by Q हो जाएगा, कॉमन क्योंकि ले लेते हैं, 10 इलेक्ट्रिक की फील्ड पावर का फॉर्मूला माइनस क्या हो 19 जाएगा? को F कॉमन by Q लेकर हो के जाएगा, बाहर कर E देते इज हैं, इक्वल टू है ना? F by Q। तो 10 की पावर इलेक्ट्रिक माइनस फील्ड का 19 फॉर्मूला हो बाहर कर जाएगा लेते हैं, F by 20 Q। प्लस 8 यहाँ बचेगा। और कॉमन लेने में अगर दिक्कत हुई होगी तो दूसरी मिस्टेक यहाँ हो सकती है ना? तो ये हो जाएगा 28 इंटू 10 की नेक्स्ट, पावर माइनस 19, या फिर अच्छा वैसे इस पॉइंट को 2.8 समझने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही कट लगा देता हूँ, इंटू इस 10 चीज की का हम इस्तेमाल पावर नहीं करने वाले हैं केमिस्ट्री में माइनस अभी, है ना। और जो है थोड़े से हायर 2.8 लेवल में इंटू जाएंगे 10 आप तो की इसको आप फिजिक्स पावर और केमिस्ट्री आपस में 10 लगा मिलकर के देंगे, खुद कर 10 की पाएंगे पावर काफी माइनस हद तक। 18। तो जहां पर ओके, ये चीजें ये आपके इंटरसेक्शन सामने बन रहा होगा इनका एनर्जी पॉइंट, आ गई है वहीं जी पर में। ही आप देखेंगे कि ये सारे पॉइंट ज्यादा यूजफुल लगेंगे आपको। अभी के लिए बस मैं चलिए चूंकि मैं अभी आपको एक ये चीज पॉइंट बता चुका हूँ, सॉल्व इसलिए मैं करने के लिए सिर्फ देता आपको बता हूँ। मान देता हूँ लीजिए, कि है ना, इस हिस्से को आपने सॉल्व कर लिया है तो इस वेल वाले एंड गुड, पॉइंट की इसको वजह से तो मेंशन कर खास लीजिए अपने सिग्निफिकेंस पास नहीं कहीं है, कॉपी फिर में। भी इसके रिलेटेबल अलावा मैं पॉइंट है आपसे एक इसलिए मैं एडिशनली बता एक रहा चीज हूँ पूछता हूँ। कि मान लीजिए ये मान जो लीजिए चार्ज अगर है मैं वो रुका डेटा हुआ है थोड़ा सा ना, चेंज कर देता, और इस पे मैं आप 20 इस इंटू बार 10 की पावर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं माइनस बल्कि 19 ना मैग्नेटिक कह फील्ड लगाएंगे। करके मैं जब इसको मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वो फोर्स लेट क्या से होता ऐसे है? कह देता, तो 20 ऐसा मतलब इंटू फिजिक्स में पढ़ा जाता है, वैसे इसके 10 पीछे की बहुत पावर लॉजिकल माइनस तरीके से आ जाते 17 हैं कि ये सर्कुलर कह मोशन देता, शो है ना? करने लग जाता काइनेटिक है ना। एनर्जी, मेरी पहली तो वाली खैर काइनेटिक इस बात एनर्जी को जो लिखते होती, हैं कि फोर्स काइनेटिक एनर्जी 1 होती मेरी, ऑन अ 20 चार्ज इंटू 10 पार्टिकल, की पावर माइनस 17 जूल होती, लेट से। और दूसरी फोर्स ऑन अ काइनेटिक चार्ज एनर्जी मैं आपसे पार्टिकल पूछता, है ना, दूसरी मैं ड्यू आपसे टू पूछता, और मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस मैग्नेटिक जो फील्ड, दिया हुआ है ये मैग्नेटिक वो फील्ड का सिंबल होता है, वो बी, बी मान पे एरो लीजिए लगा दीजिएगा, ये होता, वेक्टोरियल चलिए रिप्रेजेंटेशन 5 होता ही है। मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं बी पे 5। एरो लगा तो दीजिए, इसको बी पे आप एरो सॉल्व लगा करके दीजिए। क्या आंसर निकालते हैं? एक बार इसको भी ट्राई करिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सो F ये था इक्वल टू मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास। क्यू आई वी होप कि बी आपको साइन सब कुछ थीटा। समझ में आया होगा। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द ओके, चैप्टर। अभी तक मैंने क्यू चैप्टर वी की बी पहली हेडिंग साइन भी नहीं थीटा, डाली है। डन। इतना आपको आना ही चाहिए, ये वो बेसिक्स है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं आने वाली क्लासेस तो में। ये दो फॉर्मूला आने आपको वाली लिखने क्लास हैं का इस जो मेरा बार, है पहला ना, ही अब टॉपिक तीसरे पे आ होगा जाते हैं वो भाई, होगा एक और रदरफोर्ड तीन मॉडल देख ऑफ लेते एटम। हैं। कंटिन्यूसली क्लासेस में ऐड करता रहूंगा इसमें। नेक्स्ट बाकी अगर किसी भी तरह की कोई भी 6th डाउट नंबर पे होता आ है तो जाता आप है भाई मुझसे आपके कंसल्ट कर सामने, सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे। 6th नंबर पे आ बाकी जाता है मिलते भाई हैं आपके आपसे अगले सामने एपिसोड में, एक तब तक अपना और ख्याल फॉर्मूला, रखिए। जिस फॉर्मूले का थैंक यू बहुत सो मच। अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है अगर सही माने में उसको आपने पढ़ा तो, जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। तो उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा लिखते हैं पहले, कूलम्ब्स लॉ, है ना। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के लिए देखिए पूरी स्टेटमेंट लिखाई जाती है, याद कराई जाती है, आपको भी याद करनी चाहिए क्योंकि ये फिजिक्स का पार्ट है अगेन, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल है, इसलिए बस मैं फॉर्मूला रख करके आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपने एक फार्मूला कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू डी। अरे सर ये डी कहाँ से आ गया सर ये डी कहाँ से आ गया? वैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली जो हमारा जिस चैप्टर से रिलेटेड है ये कूलम्ब्स लॉ, उसमें क्या होता है कि हम लोग 3D स्पेस में हम लोग अमूमन चार्ज को पढ़ रहे होते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है, हवा में है, ऐसे करके अज्यूम कर लेते हैं, जेड एक्सिस पे है ना, ऐसे करके एक्स वाई जेड। लेकिन अभी क्या है कि ये जो डी है बेसिकली जगह पे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कह सकते हैं इसे आप, है ना, इसे आप कह सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक वैल्यू। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक वैल्यू जो होती है, लेट से अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर जो है वो डाई इलेक्ट्रिक वैल्यू, यानी कि मतलब उसको आप ऐसे लेमन टर्म्स में मैं कहूँ एकदम
जनरल टर्म में आपको ताकि समझ में आ जाए, तो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की क्षमता है उसकी, है ना। तो इसकी जो डाइलेक्ट्रिक वैल्यू होती है वो होती है 1।
उसी तरह से जैसे अगर मैं कहूँ कि डाइलेक्ट्रिक वैल्यू ऑफ वाटर की अगर बात की जाए, है ना, तो वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक वैल्यू होती है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 79 होती है ना अप्रॉक्सीमेटली। देख लीजिएगा 19-20 अगर कुछ ऊपर नीचे हो, वैसे 79 ही होती है शायद, है ना। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक वैल्यू करती क्या है, डाइलेक्ट्रिक वैल्यू क्या करती है ज़रा समझिएगा। मान लीजिए अगर डाइलेक्ट्रिक वैल्यू ज़्यादा है किसी की, अगर डाइलेक्ट्रिक वैल्यू ज़्यादा है किसी मीडियम में आपने रखी हुई चीज़ें, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है ना। उसी तरह से जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका घट जाता है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। जिस पे एक बार बहुत अच्छा सवाल पूछा जा चुका है कि जो NaCl होता है, NaCl उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 800 के आसपास होता है, 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। थोड़ा सा राउंड फिगर बता रहा हूँ, शायद में भी थोड़ा सा आगे पीछे होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो जब आपने इसको मेल्ट किया तो इसके आयंस कहीं ना कहीं डिसोसिएट कर दिए आपने, लेकिन डिसोसिएशन के लिए आपको कितना टेम्परेचर देना पड़ा, अप्रॉक्सीमेटली 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये एक बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर है। इतना टेम्परेचर सर कहाँ से दें, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्या करें। तो सर मैं कहूँगा आपसे, आप इसको उठाइए, पानी में डाल दीजिए, चम्मच चला दीजिए, आयंस टूट जाएंगे। पता है ना, नमक जो है पानी में डलते ही टूट जाता है, आयनाइज हो जाता है, ये बात तो पता ही होगी, है ना। डिसोसिएशन बहुत फास्ट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने सब चीज़ पढ़ रखी होंगी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, सॉल्ट बढ़िया अच्छे से टूट जाता है, फटाफट टूट जाएगा। जो काम 800 डिग्री सेल्सियस में हो रहा था, वो काम सिर्फ पानी में डालते ही कैसे हो गया। सर इसका जवाब मिलता है यहीं पर ही, क्योंकि पानी की डाइलेक्ट्रिक वैल्यू बहुत हाई होती है, तो वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटा देती है, उनके बीच के चार्जेस को सेपरेट कर देती है। Na+ अलग, Cl- अलग। बात समझ में आ रही है। तो कुलम्स लॉ ये रहा आपके सामने। अच्छा, हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं, कई सारे फार्मूलाज पढ़ लिए हमने, है ना। कुछ काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलाज पढ़ लिए हैं हमने, कुछ पोटेंशियल एनर्जी की चीज़ें देख ली हैं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग ज़्यादा एम्पलीफाई ना करें, थोड़ा सा अब इसको हम लोग अप्लाई करना सीख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन वगैरह ट्राई कर लेते हैं, है ना। फिर देखते हैं कि कितना हमसे समझ में आया है। मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जब मैं लिख दूंगा, तो उसके बाद आप एक बार ट्राई करिएगा, वीडियो को तुरंत आगे नहीं बढ़ाना है, पहले एक बार खुद से ट्राई करिए, आप अपने एफर्ट्स डालिए, अपनी अप्रोच दिखाइए कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं बेशक आपको इस वक्त नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आप ये समझिए कि मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, चलिए। A charge initially at rest begins to move when a potential difference when a potential difference of 20 volt is applied. Find kinetic energy. तो एक चार्ज है, शुरू शुरू में रुका हुआ है, आपने 20 वोल्ट का उस पर धक्का लगाया, पीछे से 20 वोल्ट का धक्का मारा आपने, है ना। तो बताइए, जब धक्का मारेंगे तो वो चल देगा, है ना, धक्का पड़ेगा तो पीछे से चल देगा वो, और जब वो चला तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई। तो वीडियो को पॉज करिए और तुरंत ट्राई करिए। चलिए, अगर आपने ट्राई कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं, है ना। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चार्ज की वैल्यू आपको, चार्ज इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, और वोल्टेज आपको 20 वोल्ट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को रख दीजिए। वैसे देखिए, समझिए, अगर आपके सामने स्पेसिफिकली, जैसे MCQ वगैरह में होता है कि ऑप्शन दे देता है, तो अगर वोल्टेज में आंसर कह रहा है ना, अगर आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर कह रहा है, तो आंसर तो आ गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन अगर आपसे जूल में ही पूछ रहा है, क्योंकि यूजुअली जूल में ही पूछता है, SI यूनिट है, तो आपसे अगर जूल में ही पूछता है तो जो है आप क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को रख दीजिए, यही तो सिखाया था, 10⁻⁻19, और इसको 20 कर दीजिए, तो कितना हो गया, 32 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इजी पीजी, एकदम आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, अब ऐसा समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल रुका हुआ नहीं है, वो चल ही रहा था, है ना, वो चल रहा था। आपने उसे एडिशनली एक काइनेटिक एनर्जी और दे दी। आपने एक धक्का मारा उसमें, उसके पास पहले से एक काइनेटिक एनर्जी थी, वो चल रहा था ऐसे करके, है ना, ऐसे करके चल रहा था वो। आपने क्या किया, एक एडिशनल धक्का मारा उसमें, धक्का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। आपने ऐसे करके धक्का लगाया, तो आपने क्या किया, उसमें एक काइनेटिक एनर्जी में कुछ उसके इन्हांसमेंट कर दिया है, कुछ आपने बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया है। अब बताएं वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। ठीक है, डन। अब डेटा मैं आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा आसान आसान सा डेटा दे देता हूँ ताकि फटाफट आप कॉन्सेप्चुअली सीख लो उसको, है ना। A charge is moving. A charge is moving with initial kinetic energy of, let's say, चलो यही ले लेते हैं, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। चलिए मैंने ये मान लिया, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। अब मैं आपसे कहता हूँ कि उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी तो है ही पहले से। अब मैंने एडिशनली उस पर वोल्टेज लगा दिया है, लेट्स से 5 वोल्ट का मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते हैं ना, 5 वोल्ट का धक्का लगा देते हैं, ज़्यादा जोर से लगाए गिर गया अब तो, है ना। तो लिखते हैं एडिशनल एडिशनल पोटेंशियल डिफरेंस potential difference of 5 volt is applied to it. Find final kinetic energy. Find final kinetic energy. चलिए इस सवाल को ट्राई करिए। ओके, तो आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। ओके, चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच करेगा। अच्छा, इस सवाल में 2 जगह गलती हो सकती थी आपसे, 2 जगह हो सकती है, ये मेरा प्रोडिक्शन है ना। ऐसा तो नहीं करता हूँ प्रोडिक्शन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने 2 जगह गलती कर दी होगी इसमें। चलिए पहली गलती पकड़ते हैं। पहली गलती क्या है? सबसे पहले तो क्या आप ये बात जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसको ऐड किया जा सकता है, एक काइनेटिक एनर्जी दूसरे से ऐड की जा सकती है। तो नेट काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? वो पहली वाली काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरी वाली काइनेटिक एनर्जी का सम होगी क्या? इन दोनों काइनेटिक एनर्जीज का सम होगी। पहली काइनेटिक एनर्जी है कितनी? पहली तो आपके सामने दी हुई है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये पहली काइनेटिक एनर्जी है। प्लस दूसरी काइनेटिक एनर्जी यार दी नहीं है, वो तो आपको फॉर्मूला पता है ना, लेकिन उसके लिए Q इंटू वी। तो प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये जगह गलत कर दी होगी। डन। ओके, तो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19 प्लस चार्ज तो आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू वोल्टेज आपको 5 वोल्ट का पता है। तो इसके लिए आपने करा, यहाँ पे हो गया 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19 प्लस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके, अब एक काम करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को सही कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। बताइए कैसे करें? कैसे करें? कॉमन ले लेते हैं, 10 की पावर माइनस 19 को कॉमन लेकर के बाहर कर देते हैं, है ना। तो 10 की पावर माइनस 19 बाहर कर लेते हैं, 20 प्लस 8 यहाँ बचेगा। और कॉमन लेने में अगर दिक्कत हुई होगी तो दूसरी मिस्टेक यहाँ हो सकती है ना। तो ये हो जाएगा 28 इंटू 10 की पावर माइनस 19 या फिर 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2.8 इंटू 10 की पावर 10 लगा देंगे, 10 की पावर माइनस 18। ओके, ये आपके सामने एक एनर्जी आ गई है जूल में। चलिए मैं आपको एक चीज़ सॉल्व करने के लिए देता हूँ, मान लीजिए, है ना, इस हिस्से को आपने सॉल्व कर लिया है तो वेल एंड गुड, इसको मेंशन कर लीजिए अपने पास कहीं कॉपी में। इसके अलावा मैं आपसे एक एडिशनली एक चीज़ पूछता हूँ।
मान लीजिए अगर मैं डेटा थोड़ा सा चेंज कर देता, मैं 20 इंटू 10⁻⁻19 ना कह करके मैं इसको लेट से ऐसे कह देता 20 इंटू 10⁻⁻17 कह देता, है ना। काइनेटिक एनर्जी मेरी पहली वाली काइनेटिक एनर्जी जो होती, काइनेटिक एनर्जी 1 होती मेरी 20 इंटू 10⁻⁻17 जूल होती लेट से। और दूसरी काइनेटिक एनर्जी मैं आपसे पूछता, है ना, दूसरी मैं आपसे पूछता, और मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है वो मान लीजिए होता, चलिए 5 ही मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं 5। तो इसको आप सॉल्व करके क्या आंसर निकालते हैं, एक बार इसको भी ट्राई करिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सो ये था मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अभी तक मैंने चैप्टर की पहली हेडिंग भी नहीं डाली है, इतना आपको आना ही चाहिए। ये वो बेसिक्स है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। आने वाली क्लास का जो मेरा पहला ही टॉपिक होगा वो होगा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। कंटिन्यूसली क्लासेस में ऐड करता रहूँगा इसमें। बाकी अगर किसी भी तरह की कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे। बाकी मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।